हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 7:30 बजे की रीजनिंग की क्लास में। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे हैं घर पर एकदम बढ़िया से। तो आज हमारा 27वां दिन है और आपने ये थंबनेल देख ही लिया होगा कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बाद 27 डे पर क्लॉक। क्लॉक का ये पहला चैप्टर होने वाला है। तो यहाँ से चीज़ें समझना शुरू करिएगा और मैं आज आपको चीज़ें विजुलाइज करके सिखाऊंगा ताकि आपको इमेजिनेशन करना और आसान पड़ जाए। क्लियर? चलिए, तो एनटीएससी का आरंभ बैच चल रहा है हमारा, जिसमें हमारा मैथ में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 और उसके लिए हम लोग पर डे मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद पूरी है कि हम इसको अचीव भी करेंगे। क्लियर? चलिए, तो जितने भी बच्चे नए हैं और अगर अभी तक वो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, हर वीडियो में बताया जाता है ताकि नए बच्चे जाकर ज्वाइन कर लें। रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि डेली प्रैक्टिस पेपर, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आपको मुझे बतानी होती है वो कहाँ बताता हूँ मैं? रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, डाउट्स कैसे पूछोगे, तो रैंकर्स डाउट का एक ग्रुप है, तो इसको सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, रैंकर्स डाउट। तो आपको एक रैंकर्स डाउट का एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस की बात बता दूं तो 4 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे ये जो रीजनिंग की क्लास है ये डेली चलती है। क्लासेस डेली लाइव होते हैं, मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे को भी चल जाती है कभी कभी। ठीक है, अगर आप नए हो तो एनटीएससी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्लासेस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, अपने बैकलॉग कैसे कंप्लीट कर सकते हो? प्लेलिस्ट से। साइंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैथ्स की प्लेलिस्ट है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। इन सब सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हर वीडियो के, और या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यूट्यूब सेक्शन के। तो आज मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है और क्लॉक, और मेरे पास इस पीपीटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा कैसे? ये देखो, मेरे पीपीटी में कुछ भी लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि आज भैया हमें सिखाने वाले हैं। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे फॉर्मूला भी हमको याद करने होते हैं, लेकिन उन फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है इसको मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घड़ी की। घड़ी आपको कैसी दिखती है? किसी की घड़ी गोली होती है, किसी की घड़ी ऐसे चौकोर होती है, किसी की घड़ी ऐसे होती है, किसी की घड़ी ऐसे हो सकती है, चाहे जैसे घड़ी हो सकती है। लेकिन घड़ी की जो सुइयां है ना, ये जो सुइयां 3 रहती हैं ना, ये सुइयां आपस में ऐसे ही रोटेट करेंगी। ये ऐसे 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 नहीं चलती हैं, ये हमेशा ऐसे ही रोटेट करती हैं। क्लियर? अच्छा, एक एक करके सारी बात मेरी समझिएगा। ये होता है 12, ये होता है 3, मेरा घड़ी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ये होता है 6 और ये होता है 9। ठीक, ये बचता है 1, ये बचता है 2, ये बचता है 4, फिर 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। घड़ी कैसे चलती है भाई? घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। एक छोटी सुई होती है जिसे हम कहते हैं आवर एंड। क्या कहते हैं? आवर एंड, सबसे छोटी सुई जो सबसे धीरे धीरे चलती है। उसके बाद एक मिनट हैंड होती है, ये उससे बड़ी होती है, ये हो गई मिनट हैंड। ठीक है, और एक सबसे बड़ी होती है, बहुत तेज भागती है, ये रुकती ही नहीं है। ये क्या होती है भाई हमारी? ये होती है सेकेंड हैंड। ठीक है, ये होती है सेकेंड हैंड। क्लियर है? तो ये चीजें समझ में आई। अब इस चीज को आप घड़ी में भी देख सकते हैं। ये घड़ी है। ठीक, ये जो पतली वाली सुई आपको दिख रही है, मेरे वाली घड़ी में छोटी है, छोटी बड़ी चल सकती है। तो ये जो छोटी वाली सुई है, ये है मेरी सेकेंड हैंड। मेरी घड़ी में बैटरी ही नहीं है तो चलेगी क्या घंटा? तो उसके बाद ये छोटी वाली सुई जो आपको 10 पे दिख रही है, एक सही से चला जाए हाथ मेरा, हाँ, ये 10 पे, ये जो 10 पे दिख रही है ये आवर एंड है। और ये जो बड़ी वाली सुई है ये क्या है? ये मिनट एंड है। ठीक, अच्छा, इतनी चीजें क्लियर हो गई। सबसे तेज कौन सी चलती है? आपकी सेकेंड हैंड, उसके बाद मिनट हैंड, और सबसे धीरे धीरे चलती है भाई आवर हैंड। क्लियर? घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है भैया?
जब घड़ी 12 से शुरू होती है तो इस डायरेक्शन में चलती है, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर घड़ी इस प्रकार से हम कहें तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इसका यूज हम लोग साइंस में भी करने वाले हैं बहुत जगह। क्लियर? अच्छा, एक एक करके सारी चीज़ें सीखेंगे, डोंट वरी, 2-3 क्लास में ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। अब ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है, ठीक, ये अपना एक चक्कर कितने घंटे में कंप्लीट करता है, कोई मुझे बताएगा क्या? ये जो मिनट हैंड है, ये, अरे सॉरी, ये जो आवर हैंड है, जैसे 12 के बाद 1 बजता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, चलो इससे समझो, ये तो मिनट चलेगा ना। तो मुझे बताओ कि ये 12 से फिर 12 दोबारा आने में कितना चक्कर लगाता है? कहोगे भाई 12 से फिर 12 आने में ये टोटल 1 चक्कर लगाता है, 1 राउंड लगाता है, और इतने में ये 12 घंटे कंप्लीट करता है। ठीक, तो एक चक्कर में कितना डिग्री एंगल बनता है आप लोगों को पता है क्या? ये अगर दो लाइन है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल। ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं किसमें? डिग्री में। तो अगर कोई चीज पूरी टोटली रोटेट होती है यहां से लेकर यहां तक, तो ये टोटल एंगल बनता है कितना? 360 डिग्री। क्लियर है क्या? टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री, आप सभी लोगों को पता है। तो 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो अपना एक चक्कर लगाती है, तो 360 डिग्री वो कितने घंटे में कंप्लीट करती है? 12 घंटे में। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 घंटे में वो कितना डिग्री बनाएगी, तो कहोगे 360 डिवाइडेड बाई 12। 12, 6 दूना 12, 6 चार के 36, 2 एक कम 2, 30 डिग्री। इट मीन्स 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री। लिख लो इसको, लिखो जल्दी। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मीन्स, धीरे धीरे समझना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें समझाता हूं ना, हर चीज समझाता हूं ना, बड़ी चीज पर भी पहुंचेंगे और छोटी चीज को समझते हुए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि घंटे की सुई में 3 बज रहा है और इसके बाद कुछ देर बाद अगर 7 बजा, तो 3 बजे से 7 बजे के बीच में, अभी मैं घंटे की सुई बात कर रहा हूं, 3 बजे से 7 बजे के बीच में ये घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? बताओ, 3 बजे से 7 बजे के बीच में कितना एंगल बनाएगी? जल्दी से बताओ। कहोगे भैया आप ही ने बताया है कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो यहां पे टोटल कितना घंटा हो जाएगा? 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटा हो जाएगा, 4 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर में आपने बताया है 30 डिग्री, तो 4 आवर में 4 इंटू 30 डिग्री, तो कितना बन जाएगा भाई? अरे 90 कहाँ भाई, 30 चौका 120, 334 जा 120 डिग्री। क्या सभी लोगों को समझ में आया यहां तक? आवर एंड समझ में आया? 1 घंटे में आवर एंड कितना डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री। चलो, अगर आप लोगों को आवर एंड समझ में आ गया हो तो अब मिनट एंड पर बात करना शुरू करें। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मिनट हैंड अपना एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करता है? ये अगर मेरी घड़ी है, ये छोटी वाली सुई अगर मान लो घंटे की है और ये बड़ी वाली सुई मिनट की है, ये मिनट की है, ये आपका 2 बज रहा है, ये 1 बज रहा है, ये 12 है, ये एक राउंड कितने देर में कंप्लीट करती है? ये मुझे कोई बताएगा, मिनट हैंड। अब मैं आपको घड़ी सामने आपके रखता हूं, देखो चीज़ों को विजुलाइज करो। अभी ये 12 पे है, ठीक है। अभी ये 10 एक्यूरेट बज रहा है 10। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। देखो घंटे वाली भी धीरे धीरे चल रही है। 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60।
10 बजे हमने शुरू किया था, अब बज गया 11, मतलब 1 घंटे में इन्होंने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। मतलब मिनट एंड 1 आवर में कितना कंप्लीट करती है, अपना 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करनी है। इट मीन्स 60 मिनट में ये अपना कितना डिग्री रोटेशन करती है, 360 डिग्री। इट मीन्स 1 मिनट में ये कितना रोटेट करेगी भाई, 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 6 डिग्री। क्या सबको समझ में आया कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना चलता है, 6 डिग्री। 1 घंटे में आवर हैंड कितना चलता है, 1 घंटे में आवर हैंड कितना चलता है, 30 डिग्री। क्लियर। चलो अगर मैं आपसे अब पूछूं क्वेश्चन बताओ। अब 5:25 हो रहा है, सबसे पहले 5:25 हो रहा है, फिर उसके बाद 5:50 हुआ। इतने में मिनट एंड कितना डिग्री कंप्लीट कर रही है, बताओ। मिनट हैंड कितना डिग्री बनाएगी 5:25 से 5:50 तक, जल्दी से बता दो। लगाया, आंसर आ रहा है। कहोगे भैया यहाँ पहले हम निकाल लेंगे कितना मिनट है। 50 मिनट में से 25 मिनट घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 25 मिनट। आपने हमें बताया है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बाई यूनिटरी मेथड क्या लगा देंगे, 25 × 6, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये चीज सबको समझ में आई। चलो बढ़िया है। तो भाई घड़ी की सुई जो है वो 15 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। कहोगे भैया 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 15 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री और 15 मिनट में 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 30 मिनट में कितना बनाएगी, तो कहोगे भैया 180 डिग्री। अगर आपसे मैं पूछूं 45 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री बनाएगी, कहोगे भैया 270 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं 60 मिनट में कितना बनाएगी, कहोगे भैया 360 डिग्री। क्या यहाँ तक मिनट हैंड तक सबको समझ में आया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो अब चलो पढ़ लेते हैं सेकेंड हैंड की बात। अगर सेकेंड हैंड की बात करें तो बहुत तेज चलता है और 1 मिनट में अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। मतलब ये 1 मिनट में 360 बना लेता है। मतलब 60 सेकेंड में अपना ये क्या कर लेता है, 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। क्या सबको समझ में आ रहा है। अब कोर्स आ रहा होगा। अगर ये 1 सेकेंड का मैं पूछूं 1 सेकेंड में सेकेंड हैंड कितना डिग्री बनाता है, तो कहोगे भैया 6 से डिवाइड कर दो, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब 1 सेकेंड में 6 डिग्री बनाता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 40 सेकेंड में कितना डिग्री बनाएगा, तो कहोगे भैया 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 डिग्री बनाएगा। यहाँ तक ये सबसे बेसिक चीज होती है। अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ना शुरू करें। अब आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। अब आपने बेसिक चीज तो सीख ली है। अब क्वेश्चन इस टॉपिक पर आपके एनटीएससी में हर साल पूछा जाता है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं और कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं। तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा एंगल बिटवीन टू नीडल्स, जब आपको टाइम गिवन रहेगा, क्या दिया रहेगा, टाइम गिवन रहेगा और आपको क्या निकालना रहेगा, एंगल। क्लियर। तो ऐसे केस में आपको दिया रहता है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल निकालने के लिए क्वेश्चंस। तो जैसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं 3:30 और दूसरा एग्जांपल लूंगा 8:20। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों ये सुइयों के बीच में का एंगल निकालना है। ठीक। 3:30 और 3:30 और क्या करना है, 8:20 के बीच के सुइयों का एंगल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 × आवर। क्या सबको समझ में आया। 11/2 मल्टीप्लाइड बाय मिनट एंड माइनस 30 × आवर। क्लियर। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको याद करना है। इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। रट लीजिए, जो रटाता हूं वो रट लीजिए।
थीटा इक्वल टू क्या होगा 11/2 m माइनस 30/आवर। क्लियर। चलो तो यहाँ पे कितना बज रहा है भाई घड़ी में 3:30। मतलब मिनट की जगह हमको रखना है 30, आवर की जगह रखना है हमको 3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 3 माइनस 30 इंटू आवर। आवर कितना हो जाएगा आपका, आवर कहोगे भैया 30, अरे उल्टा कर दिया, 11/2 इंटू 30 माइनस 3 इंटू 30 इंटू 3। क्लियर। तो इसको काट लीजिए, 2 से 15 दूना 30, 11 पचे 55, 5 आया कैरी, 11 कम 11 5 16 माइनस 30 3 90, और ये कितना बचा 9 7 16 75 डिग्री। क्या सबको समझ में आया। ये वाला एंगल कितना होगा 75 डिग्री। क्या यहीं पे ये चीज समाप्त हो जाएगी, नहीं। अगर आपको ये चीज पता चल गया ये 75 डिग्री है तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या, कहोगे यस भैया। टोटल 360 होता है, इसमें से मैं 75 को घटा दूं तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा 5, तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा कितना, कहोगे भैया 285 डिग्री। अब ये कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं तुम लोगों को। ये थी घड़ी, ये था 3, ये था 3:30 बज रहा था। ये जब 3 बज के आगे है, अगर ये मिनट हैंड आवर एंड को क्रॉस किया है तो ये जो अंदर वाला एंगल है ये है आपका इंटरनल एंगल, और ये आएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर। जब मिनट हैंड आवर एंड को क्रॉस करेगा तो अंदर वाला एंगल इंटरनल एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये बाहर वाला एंगल होगा, ये क्या होगा एक्सटर्नल एंगल, ये भी पॉजिटिव होगा। एक्सटर्नल एंगल निकालने का तरीका 360 माइनस इंटरनल एंगल। फॉर्मूला से आपको हमेशा इंटरनल एंगल आएगा। क्लियर है। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो अब नेक्स्ट वाला सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या था, 8:20। पहली कंडीशन हमने पढ़ी जब आपका घड़ी जो है वो मिनट एंड आवर को क्रॉस कर रहा है। अब बजेगा 8, यहां 8 बजता है, और यहां बजेगा 20, यहां 4। क्लियर। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो अब आपको बताना है एंगल बिटवीन टू नीडल्स। ठीक, एंगल बिटवीन टू नीडल्स, समझिएगा आप ध्यान से। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 8 आगे बजता है और मिनट एंड अभी भी आवर एंड से पीछे है। जब आपका मिनट हैंड पीछे होगा तो उस कंडीशन में एंगल निगेटिव आएगा। क्लियर। तो एंगल कैसे आएगा, थीटा इक्वल टू याद करो 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। क्या याद हो रहा है, याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद होगा, एकाएक नहीं याद होता है। 11/2 m माइनस 30 इंटू आवर। तो यहां पे 11/2 मिनट कितना है भाई 8:20 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई माइनस 30 इंटू 8। 2 से इसको काटेंगे ये 10, 11 दहा में 110 माइनस 3/24 240। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 130 डिग्री। यही चीज मैं आपको समझा रहा था। जब भी मिनट हैंड आवर एंड के पीछे रहेगा तो उस समय एंगल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन क्या आप निगेटिव आंसर दे सकते हो, नहीं। तो इस केस में आप आंसर क्या दोगे, इस केस में आप 360 माइनस 130 करोगे, ये वाला एंगल आप पता करोगे। ठीक, ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा, ये टोटल डिग्री 130 है बाकी निगेटिव में है। ठीक है, तो 360 में से 130 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 230 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 230 डिग्री, और यही आपको आंसर में टिक करना होगा। आंसर में आपको 230 डिग्री दिया रहेगा। अगर आपको आंसर में 130 डिग्री भी दिया रहता है और 230 नहीं दिया रहेगा तो आपको 130 क्लिक करना है, निगेटिव में कभी नहीं देगा। आपको अगर आंसर में 130 और 230 दोनों दिया रहेगा तो आपको 230 क्लिक करना है, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, जब मिनट हैंड पीछे है। क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं, समझ में आई हैं, तो आपको मैं पंजाब NTSC
2021 का सवाल देता हूं जो स्टेज 1 में पूछा गया था। सवाल क्या था भाई? सवाल ये था कि घड़ी में बज रहे हैं 3:27। 3:27, तो आप बताओ एंगल कितना बनेगा। पहला ऑप्शन है 58 सही 1/2 डिग्री, दूसरा है 47 सही 1/2 डिग्री, ठीक है, तीसरा है 66 डिग्री और चौथा है 57 डिग्री। ये आपको दिया गया है, क्लियर है? ये चीज आपको दिया गया है। जल्दी से मुझे आंसर बता दो भाई। फॉर्मूला आपको बता दिया है, कंडीशन कौन सी है एक बार चेक कर लो, घड़ी बना लो, ठीक है। ये है सेकंड, देखता हूँ किसको किसको समझ में आया है और किससे किससे एनटीएससी का क्वेश्चन लग जा रहा है। ये आपका एनटीएससी 2021। तब तक मैं घड़ी में बजाता हूँ 3:27। ये देखिए दिख रहा है, बज रहा है 3 टेढ़ा हो रहा है, हाँ ये अब ये बज रहा है 3:27। जल्दी से इसका एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, ये कहाँ है, ये है एंगल। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि 3 बज रहा है तो छोटी वाली सुई को मिनट वाली एंड क्रॉस कर चुकी है। अगर मिनट एंड क्रॉस कर चुकी है तो इस केस में आपका पॉजिटिव एंगल आना चाहिए। क्लियर? सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, अब मैं अटेम्प्ट करता हूं। तो आपका फॉर्मूला क्या है याद करिए, थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। एम की जगह मिनट रखिए, 11/2 इंटू 27 माइनस 30 इंटू एच की जगह आप क्या रखिए 3 रखिए। तो ये कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करिए, 11×7 = 77, 7 कैरी आया, 11 दूना 22, 22×7 29/2 माइनस 30×90। उसके बाद क्या करिए भाई, उसके बाद आप कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, 297 माइनस 180 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका, कहोगे भैया डिवाइडेड बाई हो अरे कट जाएगा, ये बचेगा 117/2। इसको इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 2 58 सही 1/2 डिग्री। आंसर किसका किसका आ रहा है भाई, 58.5। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन लग गया है इट मीन्स आप अपने एनटीएससी का एक क्वेश्चन कंफर्म कर चुके हो सिर्फ एक फॉर्मूला से, 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। क्लियर? अब और सवाल दूं तुमको, और सवाल दूं भाई, चलो लिखो। घड़ी में अगर 4:40 बजे तो क्या डिग्री बनेगा? घड़ी में अगर 5:40 बजे तो क्या डिग्री बनेगा? घड़ी में अगर 7:20 बजे तो क्या डिग्री बनेगा? घड़ी में अगर 9:30 बजे तो क्या डिग्री बनेगा? अगर घड़ी में अगर 12:00 बजे तो क्या डिग्री बनेगा? जल्दी से बताओ, 5 क्वेश्चन, एक एक करके आंसर देते चलो। सॉरी, उम्मीद करता हूँ सब चीज़ एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। एक फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। कॉपी में लिखते चलो, धीरे धीरे सवाल प्रैक्टिस करते चलो, सब कुछ याद हो जाएगा। डन। चलो पहला सवाल लगाएं, सभी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहला सवाल, थीटा इक्वल टू 11/2 m की वैल्यू 40 माइनस एच 30 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 से 20 गया, 11 दूना 22, 220 माइनस 30 चौका 120। आंसर क्या आया, 100 डिग्री। 100 डिग्री भी हो सकता है, ये इंटरनल एंगल होगा। 360 माइनस 100 करोगे तो 260 डिग्री अगर ऑप्शन मिलेगा तो ये भी लगा सकते हो। अगर ये नहीं मिला, ये मिल जाए तो लगा देना, ठीक। 5:40, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 5 दैट विल कम, 2 से ये गया 20, 220 इंटू 150, 220 माइनस 150, ये आ जाएगा आपका 70, या फिर आपका आ जाएगा, या तो आ जाएगा 190, नहीं 290। क्लियर है? चलो 7:20 की बात करें तो थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू 20 कितना होगा, 20 हो जाएगा, माइनस 30 इंटू 7। अब ये कौन सा केस आएगा भाई,
अब देखो घड़ी में अगर 7 बजेगा और 20 मिनट रहेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा, जब क्रॉस नहीं करेगा तो नेगेटिव आएगा। तो 20 दूना 40, 40 11, अरे यार कटेगा तो ये 10 आएगा। 110, 110 माइनस कितना करेंगे भाई, 3 7 21, 210 माइनस में कितना आ रहा है, माइनस में 100 आ रहा है। अब आपको दूसरा एंगल निकालना होगा तो 360 में 100 माइनस कर देना, बस आंसर क्या आ जाएगा, 260 डिग्री। तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। क्लियर। अगर 9.5 की बात करूं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 11/2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका 15, 11 पचे 55, 5 हाथ में आया 5, 11 कम 11 5 16, 3 9 27, 270, 5 में से 5 और उसके बाद 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 105 डिग्री निगेटिव में आएगा। ये वाला आंसर होगा नहीं, आपको आंसर कौन सा टिक करना होगा, 360 माइनस 105, ये कितना हो जाएगा, 60 में से 5 गया 55, 3 में से 1 गया 2, 255 डिग्री इसका आंसर होगा। 12 बजे की बात करें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 0 माइनस 30 इंटू 12, तो ये हो जाएगा कितना, 0 माइनस 360 डिग्री। 0 माइनस 360 डिग्री आ रहा है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री। क्लियर। माइनस 360 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री, ठीक है। ये 360 डिग्री है, माइनस 360 डिग्री या प्लस 360 डिग्री हमेशा बराबर होगा किसके, 0 डिग्री के। क्लियर। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि आपको अगर टाइम दिया रहे तो आप अगर उन दोनों मिनट हैंड और अगर आवर हैंड के बीच में एंगल पूछा जाए तो आप लोग निकाल लोगे। यहां तक आधे घंटे की क्लास में लगभग आप लोगों ने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर आपको टाइम दिया रहे तो आप डिग्री निकाल सकते हैं क्या, नहीं। डिग्री दिया रहे तो टाइम निकालना, टाइम दिया रहे तो डिग्री तो अभी आप निकाल ही ले रहे हो। अब हम लोगों को केस पढ़ना है, अगर आपको डिग्री दिया रहे, डिग्री दिया रहे तो टाइम निकालो। क्लियर। अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो भाई अब आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 बजे एंड 8 बजे आर द हैंड्स एट एंगल 45 डिग्री। आपको क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको टाइम दिया रहेगा कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में बता दो मुझे अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, तो बताओ वो टाइम कौन सा है। तो यार देखो, सबसे पहले आप लोग घड़ी देखो, लाओ घड़ी, घड़ी थोड़ा टाइम लेते हैं बट समझते हैं इसको, ठीक है, मजा आएगा। वेट, इसीलिए तो आज मैं घड़ी लेकर आया हूं, घड़ी टूटने भी वाली थी। तो यार देखो, अब मुझे घड़ी में बजानी है 7 बजे के बाद, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं, सब में 7 बजे के बाद है क्योंकि घड़ी क्या होना चाहिए, 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो अब 7 बज चुका है, अब 7 बजे के बाद क्या बजेगा भाई, कहोगे भैया अगर 7 बजे से और इसके बीच में एंगल हमें 45 डिग्री का बनाना है तो इन दोनों के बीच में वो टाइम डिफरेंस लगभग कितने मिनट का होना चाहिए, 45 का, एक मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री बनता है। तो 90 मिनट कितने डिग्री में बनता है, 90 डिग्री कितने मिनट में बनता है, 30 मिनट में। इट मीन्स 15 मिनट का डिफरेंस होगा, 15 मिनट का डिफरेंस होगा। इट मीन्स 7 बजे के आसपास यहाँ पे घड़ी होगी। 15 मिनट का कैसे होगा, वेट, नहीं, 15 मिनट में 90 डिग्री बनता है तो 7.5 मिनट का डिफरेंस होगा ना, मतलब 7:30 के पास, या एक तो ये कंडीशन आएगी 45 डिग्री की लगभग, ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है 45 डिग्री की लगभग लग रही है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये 7 बजे के क्रॉस करे। सबसे पहली कंडीशन जब ये पीछे हो, मिनट एंड पीछे है, ठीक है, तब ये 45 डिग्री बनाएगी। और एक तो ये कंडीशन होगी जब मिनट एंड आगे होगी, लगभग 7 साढ़े 7 मिनट आगे होगी, तो इस कंडीशन में 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या ये चीज दोनों भाषा तुम्हें मेरी समझ में आई। अब इसको मैं फिगर भी बना देता हूं, अगर तुम यहां पे चीजें समझ गए तो तुम लाइफ में कभी डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे। देखो, ये है 12, ये है आपका 6, ये है आपका 9, ये है आपका 8, ये है 7, ये है 5, ये है 4, ये है 3, 2, 1, 10, 11, बज गया घड़ी, बन गया घड़ी। अच्छा भैया, उसके बाद मैं कह रहा हूं तुमसे, थोड़ा पतला कर लेता हूं,
उसके बाद मैं तुमसे कह रहा हूं कि 7 बज के एक केस आएगा जब इधर घड़ी में लगभग 7 बज के, ये 7 से 8 के बीच में चला जाएगा, तो लगभग यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये वाला एंगल जो होगा वो निगेटिव होगा। हालांकि हम बोलेंगे कि एंगल 45 डिग्री, देखो हम किसी की हाइट नापते हैं तो क्या कहते हैं कि उसके हाइट निगेटिव में है? नहीं। किसी की डिस्टेंस नापते हैं तो उसको निगेटिव में कहते हैं? नहीं। इसी तरह डिग्री को हम बोलेंगे कि ये 45 डिग्री का बना रहा है, हालांकि हमें पता है कि ये निगेटिव वाला है। और एक कंडीशन आएगी आगे का, ये भी 45 डिग्री बनेगा और ये भी टाइम लगभग इसी के अप्रॉक्स होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन लेनी है। एक बार थीटा को लोगे निगेटिव 45 डिग्री और एक बार थीटा को लोगे पॉजिटिव 45 डिग्री। क्लियर है क्या? एक बार थीटा निगेटिव लेके चलोगे और एक बार थीटा पॉजिटिव लेके चलोगे, और जिस कंडीशन में तुम्हें जो ऑप्शन में मिल जाए उसको क्लिक कर दोगे। तो पहली कंडीशन हम लोग लेते हैं थीटा इक्वल टू निगेटिव। फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। आवर आपको पता है 7 बजे से 8 बजे के बीच की बात हो रही है, इट मीन 7 तो जरूर बजेगा, 8 थोड़ी बजेगा। 7 बजेगा, 7 से आगे रहेगा, 8 से पहले रहेगा। इट मीन्स आवर की वैल्यू आपको पता है 7। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा को हमने ले लिया -45 इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू 7 इक्वल टू क्या आया? 11/2 एम इक्वल टू 3 7 21 210 माइनस 45, ये कितना आ जाएगा? 165। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? ये 165 आ जाएगा ना? 55 10 65 सही है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 165 इंटू 2/11। 11 से काटिए, 11 पचे 11 कम 11, 11 पचे 55, मतलब क्या आया? 30। इट मीन्स मिनट की वैल्यू क्या आई? मिनट की वैल्यू आई 30 डिग्री, नहीं है ये मिनट है। क्लियर? मिनट की वैल्यू क्या आई? 30। इसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 डैश से, 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7:30। लेकिन अभी क्लिक नहीं करेंगे, अभी एक और ऑप्शन चेक करेंगे। जब अगर मेरा थीटा क्या हो? निगेटिव हो, अरे थीटा पॉजिटिव हो। ये एक तो केस ले लिया जब मिनट हैंड पीछे हो तो उस केस में निगेटिव लेते हैं। जब मिनट हैंड आगे हो, थीटा क्या हो? 45 डिग्री। तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चा? इस केस में हम लिखेंगे पॉजिटिव 45, 11/2 m माइनस 30 इंटू 7। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका? कहोगे भैया 11/2 m 45 प्लस 210, तो ये आ जाएगा आपका m इक्वल टू 255 इंटू 2/11। तो ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 1 16 और 2 11 और 2 दूना 4 1 5, 510/11। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 चौक 44 और 44 से 6 50 7 गया, 11 छक्का 66, 66 4 बचा 11 4। तो मतलब 46, मतलब 7:46 4 सही 11 मिनट पर जाके ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो क्या ये ऑप्शन में दिया था? कहोगे नहीं दिया था। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई? 7.5 वाला। क्या सबको समझ में आया? जब आपको टाइम दिया हो और जब आपको डिग्री दिया हो और टाइम निकालना है तो दोनों के सॉल्व करेंगे। थीटा जो भी दिया रहेगा माइनस प्लस दोनों रखेंगे। जिस कंडीशन में आपका वैल्यू आ जाए, जिस कंडीशन में आपका आंसर आ जाए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहां तक समझ में आया हो तो अब 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब आपके सामने मैं एक और सवाल रख रहा हूं। when minute hand lag by 4 minutes from our end in a clock between 3 and 4, find the time। आपको टाइम पता करना है, ठीक? तो घड़ी में कितने बज रहे हैं? घड़ी में बज रहे हैं 3, ठीक है? 3 बज के कुछ मिनट हो रहा है, 3 से 4 के बीच में हो रहा है। अब आपको पता करना है एग्जैक्ट टाइम क्या है। अगर आपको एक चीज बताई क्या गई है कि मिनट हैंड जो है वो आपका 4 मिनट लैग कर रहा है, ठीक है? 4 मिनट लैग कर रहा है, इट मीन्स ये 3, ये 12, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो आपसे कहा गया है कि 3 बज के कुछ मिनट हो रहा है, इट मीन्स ये 3 बज के कुछ मिनट हो रहा है। तो आपको डिग्री दी है क्या? क्या आपको डिग्री दी है क्या यहाँ पर? तो सबसे पहले तो आपको डिग्री पता करनी पड़ेगी। तो डिग्री तो नहीं दी गई, लेकिन कुछ दिया गया है कि ये 4 मिनट लैग कर रहा है।
ये जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 4 मिनट पीछे है। 4 मिनट पीछे का मतलब होता है कि 1 मिनट में, आपको मैंने बताया है 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है, 6 डिग्री होती है। तो 4 मिनट में कितनी डिग्री होगी, 24 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आई सबको? 4 मिनट में 24 डिग्री होगी, तो ये 24 डिग्री या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव, लेकिन लैग कर रहा है, इट मीन्स पीछे है। क्लियर है? तो ये तो आपको पता होगा 24 डिग्री है, तो ये 24 डिग्री क्या होगा, निगेटिव में होगा। कहोगे ऑफकोर्स भैया, क्योंकि ये पीछे है और आपने हमें पढ़ाया है जब मिनट हैंड आवर हैंड के पीछे होती है तो उस केस में जो डिग्री होता है, वो जो थीटा होता है, वो निगेटिव आता है। तो बस आंसर क्वेश्चन सॉल्व। थीटा इक्वल टू क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े, 11/2m माइनस 30 इंटू एच। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, -24 इक्वल टू 11/2। एम की वैल्यू क्या लेंगे भाई, एम की वैल्यू क्या लेंगे, कहोगे एम तो निकालनी है ना भैया, 30 इंटू एच की वैल्यू क्या लेंगे, 3। क्लियर है? तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11/2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 3 प्लस -24, ये हो जाएगा आपका 90 -24। तो ये हो जाएगा आपका 11/2m इक्वल टू 90 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 8 में से 2 गया 6, तो ये 11 कम 11, 11 6 का 66। तो m की वैल्यू क्या आ गई भाई, 12 मिनट। तो 3:12 पे ये आंसर आएगा। क्या ऑप्शन में 3:12 था? यस। तो क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया? अगर देखो मिनट एंड आवर के पीछे होगी तो थीटा निगेटिव लेंगे। अगर मिनट एंड हमें नहीं बताया गया है कि पीछे है कि आगे है, तो दोनों ऑप्शन चेक करेंगे। जिस ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन, वो आंसर सही होगा आपका। आपने आज 2 चीजें सीखी, डिग्री से मिनट निकालना और मिनट अगर आपको टाइम दिया गया तो उससे डिग्री निकालना। ठीक है? और सवाल दे, एक आक और सवाल किया जाए। चलिए एक सवाल और करते हैं। तो आपके सामने मैंने एक आखिरी सवाल आज का ये दे दिया है। इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करिए। इसका देखता हूं किस बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आता है। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट 30 सेकंड देता हूं। 1 मिनट 30 सेकंड। बढ़िया सवाल है, अटेम्प्ट करिए। अब सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है। क्लियर? लगाइए इस सवाल को, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल से पढ़ेंगे। क्लियर? आखिरी सवाल है आज का ये, इसके बाद छुट्टी। Between 7 to 8, how long will the 2 needles of the clock will be perpendicular? ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में परपेंडिकुलर होंगी? परपेंडिकुलर का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्लियर? लगाइए। लगाते रहिए, लगाते रहिए। बढ़िया सवाल है, सोच लीजिएगा। चलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, थीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो +90 होगी या तो -90 होगी। यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं पता है, इसलिए दोनों पे चेक करना होगा आपको। किया आप लोगों ने अटेम्प्ट? अब करना मैं शुरू करूं तो भाई सबसे पहला केस हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू एच। अब तक याद हो गया होगा। m की वैल्यू आपको निकालनी है, h की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 7 से 8 के बीच में है, तो h की वैल्यू हम लोग मिनिमम वाली लेते हैं, 7 लेंगे। तो थीटा की वैल्यू 90 ले लेते हैं, तो 11/2m निकालना है -30 इंटू 7। 3 9 कितना हो जाएगा, 7 के 210। तो 11/2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 210। तो ये हो जाएगा कितना, 300 हो जाएगा। क्लियर? तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600/11। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बटे एक। तो केस आएगा 54 सही 6/11। ठीक? ये कब आएगा, 7:54 सही 6/11 पर एक कंडीशन आएगी। अब एक बार हम लोग ना माइनस वाला चेक कर लेते, क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं, ये 55 सही 6/11 है। तो माइनस रख लेते हैं, -90 इक्वल टू 11/2m माइनस 210 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 11/2m इक्वल टू 210 माइनस 90, ये आ जाएगा आपका 120
11/2m, और ये m की वैल्यू क्या आ जाएगी 240/11। ये कौन सा केस आएगा, 11 दूना 22, और कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 11 कम 11 और 9 बचेगा, और ये 11, इसमें क्या आ रहा है मिनट आ रहा है 21 सही, 9/11 21 एंड 9/11। तो आंसर क्या हो जाएगा 7:07:21 9 सही 11 बटे टाइम आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जिसका जिसका सेकंड आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, जो थोड़ा बहुत गलती की होंगे, ये 54 सही 6/11 की जगह सोच रहे होंगे कि 55 सही 6/11 सही होगा, तो ये नहीं सही होगा। अगर 54 सही 6/11 दिया होता तो वो वाला सही होता। ऑप्शन में एक ही देगा, थीटा की वैल्यू आपको दोनों चेक करनी होगी, जो भी आ जाएगा वो आप आंसर क्लिक कर दोगे। आज के लिए आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, थीटा इक्वल टू 11/2m - 30 इंटू एच। एम क्या है मिनट है, एच क्या है आवर है, थीटा की वैल्यू दोनों आ सकती है पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, डन डना डन। बस अब मिलेंगे कल हम लोग, कल कब मिलेंगे 4 बजे मैथ्स की क्लास में, 6:30 बजे साइंस की क्लास में, और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास में।